बताएं थोड़ा विस्तार से इस मीटिंग के बारे में। देखिए, बड़ी खबर ये है इस बैठक में कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक को ब्रीफ किया और अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा कि अभी जो जानकारी थी उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकवादी जो है पाकिस्तान में वहां गिराए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी इसका असेसमेंट किया जा रहा है, अभी पुख्ता जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी जो असेसमेंट शुरुआती आया है करीब 100 आतंकवादियों को इसमें ढेर कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, इसलिए एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसलिए अभी अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। हालांकि विपक्षी दलों ने कहा कि वो सरकार के पक्ष में है। कई विपक्षी सांसदों को अपनी ओर से बात कहने का मौका मिला। राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, सबने सरकार के कदम का समर्थन किया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा। और साथ ही राहुल गांधी ने अपनी ओर से ये कहा कि इस पर स्पेशल सेशन भी होना चाहिए। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए साथ आते हैं। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बैठक हुई, इसमें सरकार की ओर से अहम जानकारियां साझा की गई हैं। हालांकि विपक्ष ने कहा कि चूंकि ये मामला अभी संवेदनशील है, इसलिए इन जानकारियों को साझा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, ये जो है तमाम जानकारियों को साझा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि बेहद संवेदनशील ये तमाम जानकारियां। और बड़ी खबर अखिलेश शर्मा हमें बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने बताया कि किस तरह से जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस स्ट्राइक में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यहां पर सर्वदलीय बैठक में जो तमाम दल हैं उनके सामने ये बात खुद रक्षा मंत्री ने रखी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान में जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत द्वारा, 9 ठिकानों पर हमले किए गए थे, उसमें 100 आतंकी ढेर हो गए। तो आपको बड़ी खबर आपको बता दें कि सर्वदलीय जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और तमाम राजनीतिक दलों को अवगत कराया। करंट सिचुएशन जो है, अभी के हालात है, और ये भी जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उसमें पाकिस्तान, यहाँ पर आपको बता दें वहाँ पर जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें 100 आतंकी ढेर कर दिए गए। इस स्ट्राइक में, इस हमले में भारत द्वारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था रात 1:05 पर। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये बातें इस सर्वदलीय बैठक में कही गई है। तो सीधा संदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर एक क्लियर बता दिया गया है तमाम विपक्षी दलों को भरोसे में लेते हुए कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हम जो है पीछे नहीं हटेंगे और कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश यहां पर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, यहां पर सर्वदलीय बैठक हुई, किरण रिजिजू को भी हमने सुना, साफ तौर पर कह रहे थे कि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। और इस वक्त खबर यह भी आ रही है सर्वदलीय बैठक में यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि 100 आतंकियों को ढेर किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, आपके पास क्या डिटेल्स? देखिए, सर्वदलीय बैठक में जो सबसे अच्छी बात निकल के आई, चाहे सरकार की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, सब एक बोर्ड है। यानी सरकार की तरफ से इस बात का संतोष व्यक्त किया गया कि यहाँ पर जितने भी विपक्षी दल हो, किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। बात चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, चाहे सस्मित पात्रा की हो, सारे विपक्षी दलों ने सरकार को एक साथ दिया। और उनका ये कहना था कि एक जो सरकार जो भी फैसला ले रही है हम उसका समर्थन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बैठक हुई, सब ने एक मत से जो सेना को कह सकते हैं कि सेना के कामकाज को तारीफ किया, समर्थन व्यक्त किया और सेना की सराहना की। और सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी ने जैसे अलग मांग उठाए, ओवैसी का ये कहना है जो TRF जो ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, अमेरिका से अनुरोध किया जाए कि उस पर बैन लगाया जाए। जो पुंछ में जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनके जो घर जो टूट फूट गए हैं उनको बनाया जाए। तो इस तरह से कई सुझाव आए। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हमें सुझाव लेने में कोई आपत्ति नहीं है, जो अच्छे सुझाव होंगे उस पर अमल किया जाएगा। यहाँ पर राजीव, यहाँ पर ये भी कहा गया है जो भी इस पर फैसला है, हाँ, कि हम अपनी तरफ से बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान अगर कुछ ऐसा करता है तो उसको जवाब दिया जाएगा। और ऑनगोइंग ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत तैयार है, हालात और स्थिति पर नजर रखे हुए है। बिल्कुल भारत तैयार है, नजर ही नहीं रखे हुए, बल्कि हमारी सेना हाई अलर्ट पर है।
लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर समंदर में अरब सागर की बात करें चाहे आसमान की बात करें, हमारी वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की, कोई भी गलती की, तो उसे उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि हमने उन्हीं आतंकी कैंपों को तबाह किया है, बर्बाद किया है कि जो भारत विरोधी गतिविधि में लगे हुए हैं, यानी भारत के जो निर्दोष नागरिक हैं वहाँ मारे जा रहे हैं, उनकी साजिश वहाँ रची जा रही है। हम उनको टारगेट किए हैं। हमने पाकिस्तान के किसी सिविलियन को नहीं मारा, कोई सैन्य प्रतिष्ठान को हमने निशाना नहीं बनाया, तो सिविलियन पॉपुलेशन को हमने ये नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है कि हमने आतंकियों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान अगर फिर से दुस्साहस करता है तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने ये बात जो है पहले भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्पष्ट कर दी है, फिर से सेना की ओर से ये बात कही गई है कि हम सतर्क हैं, हम तैयार हैं। पाकिस्तान अगर कोई भी कार्रवाई करता है तो हम उसे करारा जवाब देंगे। उसको उस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि 4 साल बाद कल जो है पाकिस्तान ने जो है आर्टी फायर खोला, यानी तोप के गोले बरसाए। पाकिस्तान की तरफ से कहीं 1 तोप गोले आ रहे थे तो भारत की तरफ से 2, 3 या 5 या 10 जिसको कहते हैं तोप के गोले पाकिस्तान में बरसाए जा रहे थे।